नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल स्टोरी कहानी में। तो आज मैं लेके आई हूँ एक भूख से तड़पती माँ की कहानी। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। रिया के घर आज भोर से ही चहल पहल थी। घर में एक तरफ साफ सफाई का काम चल रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ 56 भोग व्यंजन भी पक रहे थे। आधा से ज्यादा पड़ोसियों की नींद तो पक रहे लजीज खाना के खुशबू सूंघकर ही खुल गई थी। लोग बातें कर रहे थे कि आज रतन के माता जी का श्राद्ध है। रतन हर साल पितृ पक्ष में अपने माँ का श्राद्ध धूमधाम से करता है। ऐसा बेटा तो नसीब वालों को ही मिलता है। जहाँ कुछ लोग रतन की तारीफों का पुल बांध रहे थे, तो वहीं कुछ लोग रतन और रिया के बारे में दबी जुबान से खुसर फुसुर कर रहे थे। सुबह के 11 बज गए थे और रतन के घर के बाहर भीड़ लगना शुरू हो गया था। पहले ब्राह्मणों के खाने का व्यवस्था जोरों शोरों पर होने लगी। ब्राह्मणों को दान देने के लिए रतन ने कपड़े और फल खरीद लिए थे। कहा जाता है कि पितृपक्ष में जो कुछ ब्राह्मणों को दान किया जाता है, उसका फल मृत आत्माओं को प्राप्त होता है और इससे हमारे पूर्वज भी प्रसन्न होते हैं। सुबह से ही चल रही हलचल के बाद ब्राह्मणों के खाने का समय आ गया। सभी ब्राह्मणों को आदरपूर्वक बैठाया गया और उन्हें भोजन भी कराया गया। ब्राह्मणों ने जी भरकर खाया और जाते समय उपहार और दक्षिणा पाकर बेहद खुश हुए। सभी ब्राह्मणों ने रतन और रिया को खुश रहने का आशीर्वाद दिया। सुबह से चल रहे इस हलचल को रतन का 8 साल का बेटा रोहन यह सब देख रहा था। उसने अपनी माँ रिया से पूछा, माँ, यह सब क्या हो रहा है? आज किसका जन्मदिन है? माँ ने उत्तर दिया, बेटा, आज तेरे दादाजी और दादी जी का खाना खिलाया जा रहा है। रोहन यह सुनकर चौंक जाता है और बोल पड़ता है, दादा और दादी तो मर गए, अब उनको कैसा खाना खिलाया जा रहा है? रोहन की यह बात सुनकर रिया रोहन को चुप कराने की कोशिश करती है। तभी रोहन बोलता है, माँ, आप तो दादी को खाना ही नहीं देती थी। वह तो कई बार भूखे पेट सो जाती थीं। अक्सर वह खुद ही बनाकर खा लेती थी, तो आप उनसे झगड़ा भी करती थीं। रिया यह बात सुनकर गुस्से से आग बबूला हो जाती है और रोहन को घर के अंदर जाने के लिए बोलती है। रिया अपने अगल बगल देखने लगती है, कहीं किसी ने रोहन की बात सुना तो नहीं। फिर ब्राह्मणों के खाने के बाद मोहल्ले के लोगों का आना शुरू हो जाता है। सभी ने भोजन करके रतन के इस काम के लिए शाबाशी दी। इस मौके पर आए कुछ महिलाएं आपस में कानाफूसी करते दिखीं। रतन के घर के बिल्कुल बगल में रहने वाली सुशीला दीदी कुछ औरतों से बोल रही थी, काश रतन ने अपनी माँ के जीवित रहते ही उनको 2 वक्त की रोटी सुकून से दे दिया होता तो आज उनका आशीर्वाद जरूर मिलता। बेचारी बुढ़िया तो खाने के लिए तड़प तड़प कर स्वर्ग सिधार गई। उनकी यह सब बातें रतन और रिया चुपके से सुन लिया और शर्म से उनकी नजरें झुक गईं। मेहमानों के जाने के बाद रतन 2 साल पहले जब माँ जीवित थी, उसके साथ कैसा बर्ताव करता था यह सोचने लगा। आज उसको अपने किए पे पछतावा था, पर माँ जीवित नहीं थी। 2 साल पहले की बात है। रतन अपने माँ को शहर लेकर आया था। गांव की पुश्तैनी मकान और जमीन बेचकर शहर में एक बड़ा घर बनवा लिया था। रतन शांति देवी का इकलौता पुत्र था। शहर में बैंक में जॉब मिलने के कारण वह यहीं रहने लगा था। माँ ने बेटे की धूमधाम से शादी करवाई। बहू के तुरंत आने के बाद ही रतन के साथ शहर आ गई। बहू के आने से शांति देवी ने सोचा था कि अकेलापन दूर हो जाएगा और रतन गांव आता जाता रहेगा, मगर वह गलत थी। शांति देवी फिर भी खुश थी कि बेटे की शादी हो गई, अच्छी बहू मिल गई। रतन ने कई बार माँ को शहर चलने को बोला, मगर शांति देवी अपने पुरखों का मकान छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। समय बीतता गया, रतन अच्छे पैसे कमाने लगा और उसका गांव आना जाना कम हो गया।
उधर 80 साल की शांति देवी ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर एवं तमाम बीमारियों से घिर चुकी थी। रतन और रिया इस मौके का फायदा उठाना चाहते थे। उन्होंने माँ से शहर चलने की जिद की। उन्होंने समझाया कि अब तो उनकी उम्र हो गई है, यहाँ देखभाल के लिए कोई नहीं है, शहर चलेंगी तो अच्छे से इलाज हो जाएगा और आपकी देखभाल, और वहाँ आपका पोता भी है जिसके साथ आपका अकेलापन दूर हो जाएगा। शांति देवी बेटा और बहू के बहकावे में आ जाती हैं। फिर क्या, गांव की जमीन और घर बेचकर शहर चली जाती हैं। शुरुआत के कुछ महीने में बहू और बेटे ने शांति देवी की खूब सेवा की। फिर धीरे धीरे उनकी बातों को अनदेखा करने लगे। अक्सर रतन अपनी पत्नी और बेटा को बाहर ले जाता और वहीं से खा पीकर लौटता। वहीं घर पर माँ भूखी सबकी राह देख रही होती है। कई बार रतन अपने बेटे और पत्नी को लेकर शहर से बाहर भी चला जाता था। वहीं माँ घर पर बीमारी के हालत में अकेली पड़ी रहती थी। शांति देवी न तो कुछ बना पा रही थी और न ही कुछ खा पा रही थी। यह सब कुछ देखकर पड़ोस में रहने वाली सुशीला दीदी ने उनसे मिलने पहुंच जाया करती थी। उनकी ऐसी हालत देखकर सुशीला दीदी खुद ही शांति देवी को बनाकर खिला देती थी। रतन और रिया के ना रहने पर वह उनकी सेवा भी कर दिया करती थी। यह देखकर अक्सर शांति देवी सुशीला के सामने रोने लगती थी और अपना दुख बयां कर देती थी। मानो कल की ही बात है, हमेशा की तरह रतन अपने परिवार के साथ पिकनिक पर नैनीताल गया था। वहां घर पर शांति देवी की तबीयत बिगड़ी और वह स्वर्ग सिधार गईं। अपने अंतिम समय में उनके पास कोई नहीं था। हमेशा की तरह सुशीला दीदी उनसे मिलने पहुंची तो वह बेसुध अवस्था में बेड पर पड़ी थीं। सुशीला दीदी ने उनको हिलाया बुलाया तो वह कुछ नहीं बोली। सुशीला दीदी ने तुरंत दौड़कर अपने पति को बुलाया। उन्होंने नस टटोल कर देखा तो उनकी सांसें बंद हो गई थीं। माता जी की गुजरने की खबर रतन को दी गई। माँ का अंतिम संस्कार किया गया। माँ के जाने का गम ना तो रतन के चेहरे पर दिख रहा था और ना ही रिया के चेहरे पर। लोक लाज के कारण उन्होंने जैसे तैसे क्रियाक्रम तो कर दिया। माँ के जाने के बाद रतन सोच रहा था कि अब सुकून से रहेंगे, लेकिन यह उसकी गलतफहमी थी। माँ मानो कि घर की लक्ष्मी थी। उनको जाते ही रतन पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। माँ को गुजरे 1 साल हो चुके थे। रतन अपने कामकाज में व्यस्त हो गया था। इधर रिया दिन पर दिन पैसों को लेकर ज्यादा लालची हो गई थी। रतन अब बैंक मैनेजर बन चुका था। अक्सर रिया रतन को पोस्ट का लाभ उठाने का कहती। उसके कहने के अनुसार रतन लोगों से काम के बदले पैसे लेने लगा। दिन अच्छे गुजर रहे थे। रिया के शौक बढ़ते जा रहे थे। किटी पार्टी, सिनेमा, आउटिंग और दूर दूर तक पिकनिक पर जाने लगे। मगर किसी ने सही कहा है, बुरे काम का नतीजा तो बुरा ही होता है। फिर एक दिन रतन की काली करतूतों का भांडाफोड़ हो जाता है। बैंक उस पर पैसों के गड़बड़ और घूसखोरी की आरोप लगाता है और जॉब से सस्पेंड कर देता है। रतन पर मुकदमा चलता है और यही से रतन और रिया का बुरा समय शुरू हो जाता है। रतन के बैंक अकाउंट भी सीज कर दिए जाते हैं, जिसकी वजह से पूरा परिवार दाने दाने के मोहताज हो जाता है। रतन पर पुलिस केस चलता है और वकील के खर्च के लिए भी उनके पास पैसे नहीं बचते। नौबत यह आ गई थी, रिया को नौकरी करनी पड़ी। वह एक प्राइवेट कंपनी में रिसेप्शन पर जॉब करने लगती है। हालात बिल्कुल बदल गए थे। एक समय रिया किटी पार्टी में अपना शो ऑफ करती थी और दोनों हाथों से पैसे उड़ाती थी। आज वह एक एक पैसे का कीमत समझ गई थी। दिन पर दिन बुरे होने लगे। रिया को मजबूर होकर अपने बेटे को सरकारी स्कूल में डालना पड़ा। जैसे तैसे यह दिन गुजर रहे थे। रतन को अपनी माँ की याद आने लगी। बस सोचने लगा कि माँ के रहते उनका जीवन कितना खुशहाल था, लेकिन हम लोगों ने कभी उनकी इज्जत नहीं की।
उनको खाने के लिए भी तड़पाया। रतन की मानसिक स्थिति खराब होती गई, वह बीमार होने लगा। अब रिया पर घर का बोझ बढ़ता जा रहा था। उधर रतन के ऊपर चल रहा केस की अंतिम सुनवाई का समय आ गया था। इस केस में रतन को दोषी ठहराया गया, 5 साल की जेल की सजा दी गई। उधर रिया एक कार एक्सीडेंट में पैर कट जाता है, पूरा परिवार बिखर जाता है। बेटा रोहन को अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ती है और वह एक कॉल सेंटर में काम करने लगता है। जैसे तैसे अपने माँ बाप का ध्यान रखता है। रतन जो जेल में अपनी करतूतों का सजा भोग रहा था, रिया को भी अपनी करनी का फल मिल गया था। मासूम रोहन को दोनों की कर्मों की सजा मिल रही थी। यह बात सच है कि माँ बाप को कभी नहीं सताना चाहिए। जैसे रतन और रिया ने अपने माँ बाप को खाने के लिए तड़पाया, उसी तरह भगवान ने उनकी ऐसी हालत की उन्हें भी दाने दाने के लिए तड़पना पड़ा। दोस्तों, माँ बाप को खुश रखना हमारा धर्म है। दोस्तों, अपने माँ बाप को उनके जीते जी खुश रखो, मरने के बाद देखने नहीं आते हैं। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।